हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। आज इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस केमिस्ट्री चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का ऑब्जेक्टिव्स लेके आए हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? तो यह जिस पदार्थ का बना होता है उसे बोलते हैं लीकेन। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो जो सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है उसको वो कहा जाता है मूली। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंध वाला सूचक नहीं है, तो गंध वाला सूचक जो है वो, और इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, शकरकंद गंध का सूचक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि एसिटिक अम्ल जो है दुर्बल अम्ल है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये कम आयनित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित, यहाँ पे परिवर्तित होगा तो परिवर्तित कर देता है, जो संभवतः विलयन का पीएच मान होगा। अब नीला से लाल बना रहा है तो ये जो है वो अम्ल होगा, और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, 6 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? जल के जो अम्लीय और क्षारीय विलयन जो होते हैं वो किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, H+ एवं OH- दोनों के द्वारा। ओके, अम्ल में H+ आयन होता है और क्षार में जो है वो OH- आयन होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल के से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया जो करते हैं वो सोडियम एवं पोटेशियम हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो दीवारों की सफेदी करने के लिए जो किया जाता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय पीएच होता है 7 के बराबर होता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम जो है वो इसका मेथेनॉइक अम्ल होता है, मेथेनॉइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो लाल को नीला करता है तो इसमें क्षार होता है, तो क्षार का अगर देखा जाए तो OH- होता है, जो क्षार की प्रकृति को बताता है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? तो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ये टमाटर में पाया जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, यह किस रंग का होता है? तो लिटमस विलयन जो होता है वो ना ही अम्ल और ना ही क्षारीय होता है, तो यह है सो बैंगनी कलर का होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है? तो किसी भी उदासीन का जो पीएच होता है वो 7 होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो लवण को दिखाना है, तो इसमें जो लवण हो जाएगा वो K2SO4, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो हमारे शरीर में जो पीएच है
वो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 19, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का जो अणुसूत्र होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? तो यहाँ पे प्रबल अम्ल कौन सा है वो बताना है। सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल इसमें से ऑप्शन में से हो जाएगा सी, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो प्रबल अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? तो प्रबल क्षारक जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन अनकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते? जो भी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जो बनाते हैं वो लवण भी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, जल भी बनाते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 23, सभी अम्लों में पाया जाता है? तो सभी अम्लों में है जो पाया जाता है वो हाइड्रोजन होता है, क्योंकि H+ आयन होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 24, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? तो जल में जो घुलनशील क्षारक होते हैं उसका जो बात सत्य है वो है इन्हें क्षार कहते हैं, यह भी सत्य है। स्वाद कड़वा होता है, क्षार का जो स्वाद है वो कड़वा ही होता है। प्रकृति संक्षारक होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 25, पीएच में पी सूचक है, तो पी जो सूचक है वो पुषांश का सूचक है, ऑप्शन ए। ओके। क्वेश्चन नंबर 26, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है वो सिरका है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। सिट्रिक अम्ल जो पाया जाता है वो संतरा या नींबू में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, टार्टेरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल जो पाया जाता है वो इमली में पाया जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दही हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक और नेटल के डंक, नेटल एक प्रकार का प्लांट है, इसके डंक में मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो दांतों का क्षय जो है इसके पीएच मान से कम होने लगता है, तब ये क्षय होने लगता है। तो इसका जो है वो पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होने लगता है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, हमारे पेट उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारे पेट या उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से उत्पन्न लवण जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र अगर देखा जाए तो इसमें Na2CO3 10H2O, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट NaHCO3, ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 37, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए हम लोग धोने का सोडा का यूज करते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीटाइट का अन्य नाम क्या है?
तो सल्फेट अर्थ हाइड्रेट या हेमीटाइट का जो अदर नाम है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ऑप्शन बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 40, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना चाहिए? तो मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है, तो उसकी जगह पे अगर क्षार का उपयोग करते हैं तो उसका असर जो है वो कम हो जाता है। तो इसमें से जो ऑप्शन है उसमें से क्षार जो है बेकिंग सोडा है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच होने के दौरान ये होता है कि हम लोग क्या कहते हैं, जब भोजन अपच होने लगता है तो उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसके लिए हम लोग उपयोग जो करते हैं एंटासिड का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? तो धात्विक ऑक्साइड को जो है वो क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्षारकीय ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 43, अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? तो अधिक संख्या में जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, धातुओं पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? धातुओं पर अम्ल के प्रभाव से जो गैस उत्सर्जित होता है वो हाइड्रोजन होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक जो मानव निर्मित सूचक होते हैं वो कौन है? संश्लेषित सूचक जो है वो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मिथिल ऑरेंज है संश्लेषित सूचक जो मानव निर्मित सूचक है। क्वेश्चन नंबर 46, अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? अम्ल और क्षारक के बीच जो अभिक्रिया होती है उसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, तनु HCl से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा आयन उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर HCl जो है वो अम्ल है, तो इसमें जो होगा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा। अम्ल में हाइड्रोजन आयन होते हैं H+ आयन, तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 48, NaOH CaOH विलयन से विद्युत धारा के प्रवास से कौन सी आयन मुक्त होती है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्षार है, तो क्षार में जो होता है OH- आयन होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, NaCl पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? अगर NaCl पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया करते हैं तो इससे जो गैस निकलती है वो HCl गैस निकलती है, ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? जो विजातीय यौगिक है इसमें जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, ये ऑप्शन डी इसका है। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन थे जो चैप्टर 2 से थे, अम्ल, क्षारक और लवण से। ओके, इसी तरह से और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि जो भी है सो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं वो आप लोग कवर अच्छे से कर पाएँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।